दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रक्षित परमार। सबसे पहले तो आपको 72वें गणतंत्र दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोग हैं फ़िलहाल फतेह सागर की झील पर। मेरे पास में हैं काव्यांगन साहित्यिक संस्था के एज ए फाउंडर एन.के. सनातन सर, और इधर हैं हमारे सचिव महोदय अशोक सोलंकी, और फिजिक्स के टीचर हैं श्याम सिंह सुंडावत सर, अभिनव स्कूल में पढ़ाते हैं। हम लोग आज फतेह सागर की झील पर आए हैं, लोगों की चहलकदमी को बहुत करीब से देख रहे हैं। आप जानते हैं कि दोस्तों ये एक राष्ट्रीय पर्व के तौर पर है, और ये पर्व एक तरह से इतना महत्व रखता है लोगों के दिलों में, क्योंकि देश का जो शासन है वो एक तरह से गणतंत्र है। गणतंत्र यानी कि जनता के द्वारा और जनता के लिए। तो हम देख रहे हैं कि हमारे देश की जो सरकारें हैं वो जनता के द्वारा चुनी जाती है, और इस प्रकार से पूरे देश में एक सिस्टम के तौर पर पब्लिक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काम करती है। देश की सरकारों ने पिछले सालों में एक यात्रा की है, एक डेवलपमेंट की एक जर्नी रही है, और उस जर्नी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे पड़ाव आए हैं देश के सामने, बड़ी चुनौतियां भी आई है। भारत पाकिस्तान के जैसे बड़े युद्ध और कई तरह की प्राकृतिक आपदाओं ने इस देश को हिलाने की बहुत कोशिश करी है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि देश की जनता अपने देश के प्रति इतनी समर्पित है, इतनी डेडिकेटेड है कि वो एक भावना के साथ तमाम तरह की जो परेशानियां या जो विपत्तियां आती है उन सब के खिलाफ लड़ने में सक्षम है। और फिलहाल आप देख ही रहे हैं कि कोविड जिस प्रकार से दुनिया भर में फैला है, उसको देखते हुए भारत की जनता ने भी एक ऐसा समर्पण दिखाया है दोस्तों, और दुनिया के सामने एक बड़ा मैसेज दिया है कि आप एक बड़ी आबादी वाला देश होते हुए भी आप नियमों का पालन करते हुए, देश के संविधान को सर्वोपरि मानते हुए एक अच्छे सिटीज़न के रूप में, एक अच्छे नागरिक के रूप में आप अपनी भूमिका को सुनिश्चित करते हैं। आज के इस मौके पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि देश ने बहुत सारी ऊंचाइयों को छुआ है, लेकिन चुनौतियाँ आज भी कम नहीं हैं। तो हमारी सरकारें इस बात को भली भांति समझ भी रही है कि चुनौतियां हैं जिनसे निपटना है, लेकिन जनता को भी समय समय पर सरकारों को जागरूक करने के लिए उनको खुद को भी सचेत होना पड़ेगा, और सरकारों तक अपनी मांग, अपनी बात को पहुंचाना होगा। और इसके साथ साथ में आने वाला जो भविष्य है वो एक प्रौद्योगिकी का है, टेक्नोलॉजी का है। इसको लेकर भी देश की युवा पीढ़ी लगातार प्रयासरत है और काफ़ी अच्छी कोशिश कर रही है। एक बार फिर से आपको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं अब आगे माइक दूंगा हमारे साथी एन.के. सनातन जी, जो कि काव्यांगन साहित्यिक संस्था के फाउंडर हैं। एन.के. सनातन सर। शुक्रिया रक्षित भाई, बहुत ही प्रसन्नचित हूँ मैं कि आज आप लोगों के साथ हूँ, आप साथियों के साथ हूँ, और गणतंत्र दिवस के इस मौके पर हम सभी यहाँ इकट्ठे हैं और कुछ विचार विमर्श करने को एकत्रित हुए हैं यहाँ पर, जिसमें रक्षित भाई ने बहुत शानदार अपने जज्बात रखे हैं देश के प्रति। ऐसा ही जज्बा हर देश के नागरिक में होना चाहिए। मैं एक ख़ास बात यहाँ पर कहने जा रहा हूँ कि आज गणतंत्र दिवस है, और अमूमन इसे हॉलीडे माना जाता है, और ये केवल स्कूलों को सौंप रखा है, कुछ सरकारी कर्मचारी को सौंप रखा है कि वो गणतंत्र दिवस मनाएं और तिरंगा फहराएं, जबकि एक आम नागरिक के लिए होना चाहिए कि दिन भर उस छुट्टी के दिन का उपयोग करे और अपने देशभक्ति का जज्बा दिखाए। लेकिन ऐसा नहीं है, लोग पिकनिक पे चले जाते हैं और एंजॉय करते हैं, कुछ सुबह सुबह थोड़ा बहुत उन्होंने देख लिया, तो ये केवल औपचारिकतावश ऐसा होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अन्य देशों से हमें बहुत ही प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। जैसे इजराइल वगैरह है, वहाँ पर देशभक्ति का जज्बा बहुत ऊंचा है। केवल गणतंत्र दिवस का या राष्ट्रीय स्वाधीनता दिवस का इंतज़ार नहीं करते हैं, उनमें अंदर 24 घंटे देशभक्ति स्थापित रहती है। तो हम इसको एक हॉलीडे के रूप में न मनाएं, और हम दिन भर इसके प्रति समर्पित रहें, और हमारे गणतंत्र को उस ऊंचाई पर ले जाएं, उस समृद्धि पर ले जाएं जिसका हमें इंतज़ार है। हम अमेरिका, रशिया, इंग्लैंड, फ्रांस से आगे बढ़ें और विश्व शक्ति के रूप में हम स्थापित हों। और हमारा सबसे मेन मुद्दा है कि जो देश की दुनिया की 5 शक्तियाँ हैं, उसमें छठी शक्ति के रूप में हम स्थापित हो जाएं और संवैधानिक रूप से स्थापित हो जाएं यूएनओ में। तब हमारे देश की विजय होगी और हमारा गणतंत्र बिल्कुल ऊंचा उठेगा और हमारा तिरंगा वहाँ पर लहलहाएगा। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शिव सिंह जी राठौड़ साहब से निवेदन करूंगा कि वो भी आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक संदेश दें। इससे पहले भारत माता की जय। आप सभी को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
बस वंदे मातरम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे काव्यांगन साहित्यिक संस्था के एज ए सचिव अशोक सोलंकी जी को कहूँगा कि वो आज के इस अवसर पर अपनी तरफ से एक संदेश दें और युवा साथियों के लिए 2 शब्द कहें। अशोक सोलंकी। शुक्रिया रक्षित जी। आप सभी को 72वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसा कि आज हम 72वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं तो बहुत खुशी का विषय है। और एक और खुशी है कि हम सभी यहाँ पर फतेह सागर पर इकट्ठे हुए हैं, फतेह सागर की झील के किनारे लोगों को गणतंत्र दिवस का संदेश दे रहे हैं। तो देश के लिए लोगों की क्या भावनाएं हैं और वो भविष्य में देश को कहाँ देखते हैं, उनकी क्या डेडिकेशन है और उन्हें कैसा निर्वहन करना चाहिए देश के लिए उनका क्या योगदान होना चाहिए, तो ये सारी ही चीज़ें आज के दिन हमें जाननी बहुत ज़रूरी हैं। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि गणतंत्र दिवस मतलब कि एक जुनून है, एक देश के लिए कुछ कर गुजरने की एक आशा है, एक जज्बा है देश के हर नागरिक के लिए, जो कि देश को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन एक नागरिक का कर्तव्य ये होना चाहिए कि वो देश के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहें और हमेशा डेडिकेट रहें, देश को एक अलग पहचान दिलाने में, विश्व के पटल पर देश को नाम दिलाने में, उनको ख्याति प्रदान करने में। मेरी 4 पंक्तियां हैं कि फुटपाथ पर पड़ा था वो भूख से मरा था, कपड़ा उठाकर देखा तो पेट पर लिखा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी यह गुलिस्तान हमारा। जय हिंद।